अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सर्किल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एमसीक्यूज देखे थे। उसके अलावा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, सेंटर, रेडियस और डायमीटर जो भी था, और पैरामीटर्स और पार्ट्स ऑफ सर्किल, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी थी एमसीक्यूज के साथ साथ। आज हम सर्किल के जो है टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और सर्किल के जो है जनरल इक्वेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे कि जनरल इक्वेशन कैसे बनती है और उसके कौन से पैरामीटर्स होते हैं। उसके अलावा हम आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्किल के कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि एमसीक्यूज में आ सकती है और आपसे पूछ सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो होगा सर्किल के जनरल फॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जनरल फॉर्म की बात करें सर्किल की, तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2y टू YF प्लस C इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब ये कैसे बनती है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है कि क्योंकि हमें जो है एंट्री टेस्ट से रिलेटेड ही प्रिपरेशन करनी है। आपसे वहाँ पे ये नहीं पूछेगा ये ड्राइव कैसे हुई, लेकिन बस आपको ये एग्जैक्ट याद रखनी है कि ये इक्वेशन सर्किल की जनरल फॉर्म है। अगर वहाँ से आपको पूछे एमसीक्यूज में आपको 3-4 इक्वेशन दे और उससे आपसे पूछे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल कौन सी है, तो आपको ये बतानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस C इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस इक्वेशन में देखने के लिए कि इसमें जो है 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व है। पहला कांस्टेंट है F, G एंड C। ये तीनों जो है वो कांस्टेंट है इक्वेशन के। बाकी अब ये इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जिसके सेकंड डिग्री मींस हाईएस्ट पावर इनका जो है वो 2 है, इसलिए सेकंड डिग्री हम बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में जो अगर पावर देखेंगे तो वो 2 है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है और वो 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि सर्किल की इक्वेशन जहाँ पे भी आपको मिलेगी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो टर्म्स होंगे उनके जो कोफिशिएंट, मतलब जो आगे उनके जो है नंबर आता है वो 1 ही होगा, लाजमी है। अगर 1 नहीं होगा और चेंज होगा तो वो सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आपको ऐसी इक्वेशन दे दे कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, अब यहाँ पे आपको पूछे आगे जो भी कंटिन्यू इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर यहाँ पे आपको ये चीज दे रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल की इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे उनको जनरल फॉर्म पे बनाने के लिए आपको 3 यहाँ से कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपकी जो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है सर्किल की वो बन गई। अब यहाँ पे आपको अगर पीछे एमसीक्यूज में भी जाए तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 x प्लस 97y प्लस 329 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे देखें कि x और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, लेकिन वो 1 नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन सर्किल की है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल का, लेकिन अगर जनरल फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहे तो 3 यहाँ से हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो एग्जैक्ट जनरल इक्वेशन जो है सर्किल की वो बन जाएगी। ठीक होगा, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद 3 कांस्टेंट होते हैं F, G, C। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्किल की इक्वेशन में x और y प्रोडक्ट में कभी नहीं होते। अगर कहीं पे भी आपको इक्वेशन में x और y प्रोडक्ट में मिल जाए, मतलब ये दोनों साथ में मिल जाए, और आपको पूछे ये सर्किल की इक्वेशन है, तो आप बिना सोचे बोलो ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन में x और y की टर्म मल्टीप्लाई पे नहीं होते। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछे कि इनमें कौन सा टर्म नहीं होता सर्किल की इक्वेशन में, आपको ऑप्शन दे दे x, y, x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy, तो xy नहीं होता। 3 कांस्टेंट हो गए, कोफिशिएंट 1 होगा और जो है x और y के जो है टर्म होंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस जी और माइनस एफ कहाँ से बनता है, माइनस जी यहाँ से निकलता है और माइनस एफ यहाँ से निकलता है। तो ये हो गया इनका सेंटर। अब आप बात करें कि यहाँ पे तो रेडियस दिया नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आर हमें पता था कि आर होता है, यहाँ पे तो आर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम आर कैसे मालूम करेंगे, तो रेडियस का फार्मूला है बिल्कुल, वो है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एफ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे आप जो सॉल्व करोगे ना तो आपको रेडियस मिल जाएगा। अब यहाँ पे एफ और जी की जो वैल्यू है यहाँ इस जनरल इक्वेशन से आप निकालेंगे जो है एफ और जी की
एफ की ये वैल्यू हो गई और जी की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद आप सी की वैल्यू जो है यहाँ से निकालेंगे, लेकिन आप माइनस पे लगा लेंगे। उसके बाद अंडर रूट से सॉल्व करोगे तो आपकी रेडियस की इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से जनरल फॉर्म की अगर इक्वेशन मिली हो तो रेडियस कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए ये इक्वेशन हो गई। अब वहां से रेडियस सेंटर कैसे मालूम करोगे, तो ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे अगर सेंटर 0,0 पे है तो ये इक्वेशन बिल्कुल वही बन जाएगी जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में देख ली, लेकिन यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है 0 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो है कंडीशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू जी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, सर्किल इज रियल सर्किल। अगर जो है लेस देन 0 होगा रेडियस सर्किल का तो वो सर्किल जो होगा रियल सर्किल होगा। अगर 0 होगा रेडियस तो वो पॉइंट सर्किल होगा, क्योंकि वो पॉइंट पे ही लाई करेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी सर्किल कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज देते हैं कि एक सर्किल की इक्वेशन देते हैं, ठीक है, फिर आपको वहां से पूछे कि ये सर्किल रियल सर्किल है, पॉइंट सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल है, तो आप वहां से रेडियस का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर देखोगे कि वो 0 के बराबर हो रहा है, 0 से ज्यादा हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, तो फिर वहां पे आप एमसीक्यूज देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपको रेडियस भी दे सकता है कि जी की वैल्यू दे, एफ की वैल्यू दे, सी की वैल्यू दे, आप वहां से भी मालूम कर सकते हैं, आप रेडियस से भी निकाल के मालूम कर सकते हैं, और आप जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल के ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि इन चीजों के बारे में आप क्लियर हो गए कि रेडियस से आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि रियल सर्किल है, पॉइंट सर्किल है, इमेजिनरी सर्किल है, उसके बाद सेंटर ऑफ सर्किल कैसे हो गया, और आपने जनरल इक्वेशन में देख लिया कि ये कोफिशिएंट कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म और मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड काफी एमसीक्यूज आते हैं जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है सर्किल की डिस्कस करते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये एग्जैक्ट आपको ऐसे ही एमसीक्यूज में पूछते हैं, ऐसे ही नस्ट की, एनईडी की या प्यास या जो जीकी या एनईडी की टेस्ट होती है, वहाँ पे एग्जैक्ट ये लाइन उठा के ऑप्शन दे दे के आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहाँ पे बता रहा है कि परपेंडिकुलर जब ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, जब सेंटर से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर होगा कॉर्ड का, वो सर्किल से लाजमी सेंटर से पास करेगा। इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्लियर हो गया कि वो सेंटर से भी पास करेगा। तीसरी पॉइंट है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। अब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सर्किल के सेंटर के मिड पॉइंट को एंड कॉर्ड को, वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के। उसके बाद कॉन्जुगेंट कॉर्ड ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, हमें पता है कि वो इक्विडिस्टेंस पे होगा। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंटर एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल टू द मेजर ऑफ द एंगल सस्टेन्ड टू द करस्पॉन्डिंग एज। अब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ एंगल लास्ट में चेक की थी कि वो क्या होती है, उसके बाद आर्क का भी हमने देखा था, सेक्टर का भी देखा। अब बता रहा है कि एन एंगल इज अ सेमी सर्किल इज द राइट एंगल, एन एंगल इज द सेमी सर्किल इज इन अ राइट एंगल, ये भी हमें पता है। उसके बाद है टेंजेंट टू द सर्किल एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट दैट पॉइंट। अब जो भी टेंजेंट होगा सर्किल पे वो परपेंडिकुलर होगा रेडियल सेगमेंट ऑफ दैट पॉइंट। उनके जो रेडियल सेगमेंट, मतलब रेडियल मींस राइट एंगल पे जो हम सेगमेंट बनाएंगे उससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्किल, सेम बात हो गई, उसको उल्टा करके बता रहा है सिर्फ। उसके बाद है नॉर्मल a line of a circle passes through the center of circle, midpoint of hypotenuse of right angle to the circumcenter of the circle of the triangular। उसके बाद है perpendicular dropped from a point of a circle on diameter on a mean proportional between the segment into the it divided the center। तो ये important point है, ये आपको खुद याद रखनी होगी। ये exact यहाँ से पूछ सकते हैं exact, बाकी जो important चीज थी वो थी जनरल इक्वेशन और रेडियस की इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज देखने हैं, प्रॉब्लम्स देखने हैं, और ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके जो ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। याद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखेंगे, और सर्किल से रिलेटेड एक आखिरी टॉपिक बचता है, वो कवर करने के बाद हम जो है पैराबोला को स्टार्ट करेंगे, और पैराबोला पे 2 लेक्चर करके हम आगे जो है हाइपरबोला और एलिप्स को देखेंगे। आई होप कि जो है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आपके पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Until then, thank you so much for watching.